तरबूज सोचते ही गर्मी और ताजगी का एहसास होता है ना। लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक फल की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, आज हम इसे एक बिजनेस, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेटेजिक बिजनेस के तौर पर समझने वाले हैं। ये कहानी है इस बात की कि भारत में तरबूज की खेती अब सिर्फ खेती नहीं रह गई है, ये उससे कहीं आगे निकल चुकी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 32,25,000 टन। जी हाँ, ये है भारत की सालाना तरबूज की फसल का वजन। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की जिसका स्केल सच में चौंकाने वाला है। और इस इंडस्ट्री का सच, वो सिर्फ बीज बोने और पानी देने तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक हाई यील्ड, हाई रिस्क और हाई टेक बिजनेस है। मतलब यहाँ हर कदम पर एक ऐसा जरूरी फैसला लेना होता है जो सीधे मुनाफे पर असर डालता है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस में सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल क्या होता है? यही कि भाई इसमें पैसा है या नहीं। तो चलिए तरबूज की खेती की इसी मुनाफे की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ मुनाफे का नहीं है ना? सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक अच्छा बिजनेस है? मतलब सारी लागत निकालने के बाद क्या किसान के हाथ में इतना कुछ बचता है कि वो इसे एक कामयाब धंधा कह सके? अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये कर्नाटक का डेटा है। जो बाईं तरफ बार है वो है कुल लागत, लगभग 1,70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। और दाईं तरफ वाली बार है कुल कमाई, करीब करीब 2,97,000 रुपए। तो साफ साफ दिख रहा है कि लागत और कमाई के बीच एक बहुत बड़ा पॉजिटिव गैप है। तो जवाब है हाँ, ये बिल्कुल मुनाफे का सौदा है। लेकिन ये मुनाफा आता कहाँ से है? और इससे भी जरूरी, सबसे बड़ा खर्चा किस चीज पर होता है? चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। जुताई है, पौधों की देखभाल है, मल्चिंग है, ये सब जरूरी खर्चे हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा अकेला खर्चा है वो है बीज की लागत, कुल खर्चे का लगभग 18%। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि तरबूज के किसान का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला तो खेत में एक भी बीज बोने से पहले ही हो जाता है। और बस यहीं से हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं, अपने चैंपियन बीज को चुनना। देखिए, ये सिर्फ खेतीबाड़ी का काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। एक ऐसा फैसला जो पूरी की पूरी फसल की नींव रखता है। तो चलिए कुछ ऑप्शंस को देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इन्वेस्टर अलग अलग स्टॉक्स को एनालाइज करता है। तो पहला दावेदार है सागर किंग। इसकी पैदावार है 150 से 160 क्विंटल प्रति एकड़। फसल तैयार होने में लगते हैं 60 से 70 दिन और 50 ग्राम बीज की कीमत है 1250 रुपए। कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, अच्छी पैदावार और टाइम भी ठीक ठाक। अब दूसरा ऑप्शन है बादशाह। यहाँ पैदावार थोड़ी ज्यादा मिल रही है, 160 से 180 क्विंटल तक, पर फसल तैयार होने में 5 से 7 दिन ज्यादा भी लगते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी कीमत सागर किंग से कम है, सिर्फ 1150 रुपए। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। किसान को सोचना होगा कि क्या ज्यादा पैदावार के लिए थोड़ा इंतजार करना और कम लागत लगाना सही सौदा है। और फिर आता है बाहुबली, जैसा नाम वैसा काम। पैदावार सबसे ज्यादा 180 से 190 क्विंटल और फल का साइज भी सबसे बड़ा। लेकिन ये सबसे महंगा भी है, 50 ग्राम के लिए 1500 रुपए। तो ये एक प्रीमियम दाव है, मतलब ज्यादा पैसा लगाकर सबसे ज्यादा मुनाफे की उम्मीद करना। एक किसान के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक चॉइस है। ठीक है, तो बीज तो चुन लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। मॉडर्न फार्मिंग में असली चैलेंज है मौसम के रिस्क को कम करना और मार्केट में सबसे पहले पहुंचना। और इन दोनों चीजों का जवाब है टेक्नोलॉजी। ये देखिए, इसे कहते हैं लो टनल। ये प्लास्टिक या एक खास तरह के कपड़े से बनी एक छोटी सी सुरंग जैसी होती है जो पौधों की पूरी लाइन को ढक लेती है। आप इसे पौधों के लिए एक मिनी ग्रीन हाउस समझ सकते हैं जो उन्हें खराब मौसम से बचाता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, अगर बाहर का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है तो टनल के अंदर ये 21 से 24 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यही बढ़ा हुआ तापमान पौधों को सर्दियों में भी तेजी से बढ़ने में मदद करता है, जो कि खुले खेत में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो नतीजा क्या होता है? ये तस्वीरें खुद बोलती हैं। बाईं तरफ हैं खुले खेत के फल जो खराब मौसम की वजह से फट गए हैं, मतलब मार्केट में इनकी कोई कीमत नहीं। और दाईं तरफ है टनल में उगे तरबूज, एकदम परफेक्ट, बढ़िया क्वालिटी के। और क्वालिटी का ये फर्क ही तो सीधे सीधे मुनाफे में बदलता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, पैसा।
टनल वाली फसल मार्च में ही मार्केट में आ जाती है। उस टाइम मार्केट में तरबूज कम होता है तो कीमत मिलती है 15 से 30 रुपए प्रति किलो। वहीं खुले खेत वाली फसल आती है मई में, जब मार्केट में तरबूज की भरमार होती है और कीमत गिरकर सिर्फ 5 से 10 रुपए रह जाती है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसान अपनी फसल को सही टाइम पर बेचकर कई गुना ज्यादा कमाई कर सकता है। तो इन सब से क्या समझ आता है? यही कि एक मॉडर्न किसान की कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट होना है। एक ऐसा इंसान जो खेती, बिजनेस और टेक्नोलॉजी तीनों की समझ रखता हो। अगर हम इसे समेटें तो कामयाबी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, यानी लागत और मुनाफे का पूरा हिसाब किताब समझना। दूसरा, जेनेटिक सिलेक्शन, मतलब सही बीज में सोच समझकर इन्वेस्ट करना। और तीसरा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, लो टनल जैसी तकनीक अपनाकर रिस्क को कम करना और मार्केट को अपने हिसाब से कैप्चर करना। तो तरबूज की ये केस स्टडी आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमारे खाने की और कौन-कौन सी चीजें हैं जिनमें इस तरह के इनोवेशन की बड़ी गुंजाइश है? ये कहानी हमें बताती है कि इंडियन एग्रीकल्चर का भविष्य सिर्फ खेतों की मिट्टी में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा और बिजनेस की गहरी समझ में छिपा है।